जब सारा देश चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, तब देश के विरोध में कौन और क्यों बोल रहा है? जहरीले बयान, वो भी देश के खिलाफ, हार की तमन्ना, वो भी अपने देश की, तारीफ जो हमारे दुश्मन है, केवल हमारे नहीं, देश के नहीं, कौम के, इंसानियत तक के दुश्मन। कौन हैं ये लोग जिनको हिंदुस्तानी कहें कि नहीं कहें समझ नहीं आता। बोलने की आज़ादी की ढपली बजाते हैं, और ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त करेंगे हमारे अपने लोग? आखिर कितना धैर्य रखें, कितनी उदारता बरतें? क्यों समझ नहीं आता कि सियासत से परे देश है, सियासत से ऊपर देश की सुरक्षा है। एक रिपोर्ट देखिए, ऐसे लोग कौन हैं जो अपने ही देश को शर्मिंदा कर रहे हैं अपने शर्मनाक बोल से। क्या ये कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक की असल सोच है? ये सवाल जिस पोस्ट से उठा और जवाब में जो सफाई दी गई, ये दोनों ही पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से विवादों में आया, जिसपे ये लिखा है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ तो चीन से भी युद्ध करना होगा, जिसमें भारत की हार तय है। पोस्ट में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए और भारत, पाकिस्तान, चीन को साथ मिलकर आतंकवाद का निदान ढूंढने की सलाह दी गई। इस पोस्ट पर जमकर बवाल मचा। बीजेपी ने पोस्ट को कांग्रेस की असल मानसिकता से जोड़ा, तंज कसा कि लगता है कि मिंज पाकिस्तान के पेरोल पर। हालांकि विवाद बढ़ने पर यूडी मिंज ने अपना एफबी अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। इस सफाई के बावजूद बीजेपी हमलावर रही और कांग्रेस सफाई की मुद्रा में। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। जैसे राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का तत्काल मुकदमा कायम करना चाहिए। उनको कितना पैसा विदेश से मिलता है और किन कार्यों के लिए मिलता है, समझ रहे हैं ना? अब वो कौन सी पीढ़ी के धर्मांतरित हैं, ये उनको बताना चाहिए। मानसिकता लोगों की समझ में आ रही है कि वो खाते किसका है और गाते किसका है, ये जुबान पर भी अब आ गई। उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया है। माफ़ी का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वीकार्य हो, वो हो ही नहीं सकता और वो सत्य भी नहीं है। इस तरह के बयान, चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। वैसे मिंज अकेले कांग्रेसी नहीं है जिन्होंने पार्टी की किरकिरी कराई हो। सीनियर कांग्रेसी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जैसे नेताओं के बयानों से पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। जब इन बयानों की बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर कड़े शब्दों में निंदा की, तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को ये दो टूक निर्देश देना पड़ा कि वो पहलगाम स्ट्राइक और इसके बाद बने हालात पर पार्टी लाइन के अलावा कोई और स्टेटमेंट ना दें। जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। अब कांग्रेस और कांग्रेसी चाहे लाख सफाई दें, लेकिन जनता के मन में सवाल कौंध रहे हैं। आखिर कांग्रेस के सीनियर और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को हुआ क्या है? क्या वो अपने ही पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बयान, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ देश की सरकार के एक्शन पर पार्टी लाइन का सम्मान नहीं करते? सवाल ये भी कि उनकी वजह से पार्टी पर पाकिस्तान परस्ती तक के आरोप लग रहे हैं, तो क्या उन पर अब कड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए? या फिर इस आरोप में दम है कि खाने के दांत और हैं और दिखाने के और? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।